जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं आर्मी से संबंधित टॉप 100 प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसे प्रश्न है जो हर बार आर्मी के परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो दोस्तों अगर आपने इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के भी जवाब दे दिए तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि आप आर्मी की तैयारी करने के लायक हो, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। अगर दोस्तों आप पर ये प्रश्न नहीं आएंगे तो आप आर्मी को भूल जाएं दोस्तों कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सबसे भारी कण क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सबसे भारी कण है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अल्फा कण होता है वो सबसे भारी कण श्रेणी में आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। यानी दोस्तों आप बोल सकते हो जो धोने का सोडा होता है वो किसका सामान्य नाम है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जो जिसे दोस्तों आपको पता होगा वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में ऑप्शन सहित क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन है, इसकी वजह से मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ। तो आपका अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो दंत क्षय इसका कारण क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोराइड की कमी। यानी दोस्तों किसकी कमी हो जाती है, फ्लोराइड की कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो संतरे हैं वो किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा, विटामिन सी। यानी दोस्तों जो संतरे हैं वो विटामिन सी के मुख्यतः रूप से प्रबल स्रोत होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो दूध है उसके फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। यानी दोस्तों दूध के फटने पर कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सीधा, काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ध्वनि का अधिकतम वेग है वो कितना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा इस्पात ठोस। यानी दोस्तों जो ध्वनि का अधिकतम वेग है वो इस्पात में या ठोस में होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सड़ी मछली जैसी गंध आती है वो कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ओजोन गैस, जिसे दोस्तों O3 भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, O3। और दोस्तों O2 आपको पता होगा वो होती है आपकी ऑक्सीजन, यानी दोस्तों ऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गति के नियमों का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन द्वारा दोस्तों गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन के कारण। यानी दोस्तों जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण जो तारे हैं वो दोस्तों रात में टिमटिमाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल पर किस माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ध्वनि की चाल होती है उस पर किस माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दाब। यानी दाब का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रतिध्वनि है उसका उपयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनोग्राफी एवं सोनार में प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो जीव विज्ञान है इसके जनक
कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है वनस्पति विज्ञान, आपको पता होगा जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है थियोपेक्टेस, जो दोस्तों आपके वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल, यानी दोस्तों आपको बताना जो वायु है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आप दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड आपकी वायु में ध्वनि की चाल होती है। आपका अगला प्रश्न है ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग, यानी दोस्तों आपको बताना जो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा या बढ़ेगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जो ध्वनि का दोस्तों वेग होगा वो बढ़ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक है, यानी दोस्तों आपको बताना जो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्या होता है दोस्तों? डेसिबल। आपका अगला प्रश्न है रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, यानी दोस्तों आपको बताना जो रेबीज का टीका होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर के द्वारा दोस्तों रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था। आपका अगला प्रश्न है अम्ल स्वाद में होते हैं, यानी दोस्तों आपको बताना जो अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपका अगला प्रश्न है एक परिशुद्ध एमीटर की प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 0, यानी दोस्तों जो एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध का मान होता है वो 0 होता है। आपका अगला प्रश्न है गति के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है, यानी दोस्तों आपको बताना जो गति का पहला नियम है उसमें दोस्तों आपको पता होगा बल की परिभाषा दी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रथम नियम। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो चालक का प्रतिरोध है वो किससे बढ़ जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ताप से जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न है ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है, यानी दोस्तों आप बोल सकते हो ताजमहल है वो किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SO2, यानी दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है परावर्तन व अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो आपका राइट आंसर होगा आवृत्ति। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी दोस्तों आपको बताना जो स्तनपायी है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यकृत, जो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका अगला प्रश्न है RBC का शमशान या दोस्तों कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कौन सा दोस्तों? RBC का कब्रिस्तान। तो आपका राइट आंसर होगा पीलिया को RBC का शमशान या कब्रिस्तान कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक किस ताप पर अधिकतम होता है, यानी दोस्तों आप बोल सकते हो जो जल का क्वथनांक होता है वो जल के किस पर अधिकतम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 सेल्सियस डिग्री पर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किस माध्यम में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, यानी दोस्तों आपसे पूछा गया जो ध्वनि का वेग है वो किस में सबसे कम होगा? तो आपका राइट आंसर होगा निर्वात में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आयाम का एसआई मात्रक, यानी दोस्तों आपको बताना जो आयाम है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, यानी दोस्तों आपको बताना जो एसआई का मात्रक होता है उसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, पानी का गलनांक बिंदु होता है। दोस्तों आपको बताना जो पानी का गलनांक बिंदु है वो कितना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 0 डिग्री, यानी दोस्तों 0 सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, अवसर कंपनों का परास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम, यानी दोस्तों जो अवश्रव्य कंपन होती हैं उनका जो दोस्तों हर्ट्ज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। और दोस्तों जो आपका बेंगलोर है वो आपको पता होगा, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलोर को। आपका अगला प्रश्न है, तारे किस कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो तारे हैं वो किस कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण जो दोस्तों आपको तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा आवेश रहित कण है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कौन सा आवेश है वो रहित कण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रंग है कौन सा उसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। यानी दोस्तों आपको बताना जो लेंस की क्षमता का मात्रक है उसका क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, जिसे दोस्तों डी से प्रदर्शित करते हैं, किसे दोस्तों, डायोप्टर को। आपका अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रडार की कार्यप्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किसके एक तत्व होने से थकान होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। यानी दोस्तों जो मांसपेशियां हैं वो आपको दोस्तों थकान महसूस होगी किसके कारण। तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों जो एक तत्व यानी इकट्ठा हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है किस ध्वनि स्रोत में आवृत्ति में होने वाले उतार और चढ़ाव को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पारसेक इकाई है वो क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दूरी की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीसा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानी का घनत्व होगा वो किस पर सबसे ज्यादा होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 सेल्सियस, यानी दोस्तों 4 डिग्री पर। आपका अगला प्रश्न है, फलों के संदर्भन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीकल्चर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। यानी दोस्तों जो दूरदृष्टि रोग हो जाता है लोगों की आंखों में, तो उनके जो दोस्तों चश्मा होता है इसमें कौन सा प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। आपका अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो माइकोलॉजी है
वो किसका अध्ययन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवक का। आपका अगला प्रश्न है न्यूक्लियन यानी नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों आपके दोनों पाए जाते हैं नाभिक में। आपका अगला प्रश्न है पोजिस्ट्रॉन एक है, यहाँ दोस्तों आपको बताना जो पोजिस्ट्रॉन है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा धनावेशित इलेक्ट्रॉन, यानी दोस्तों पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। आपका अगला प्रश्न है वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और दोस्तों मैंने जीव विज्ञान का जनक आपको बता दिया किसे कहा जाता है? अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसी का दोस्तों? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो फाइकोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, यानी दोस्तों जो फाइकोलॉजी है उसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है जूल किसकी इकाई है? यानी दोस्तों आपको बताना जो जूल है वो किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऊर्जा, यानी दोस्तों जूल है वो ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है आवारा तत्व किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो आवारा तत्व है वो किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारी जल यानी दोस्तों D2O एक प्रकार है? तो आपका राइट आंसर होगा मंदक का एक प्रकार है D2O, जिसे दोस्तों भारी जल भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है पनीर किसका एक उदाहरण है? यानी दोस्तों आपको बताना जो पनीर है वो किसका एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा जेल। अगला प्रश्न है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जब आप नेत्रदान करेंगे तो आंख का कौन सा भाग दान करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बैटरी में कौन सा एसिड यानी दोस्तों अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा H2SO4, यानी दोस्तों जो आपके मोबाइल की बैटरी होती हैं इनमें दोस्तों आपका H2SO4 पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है माचिस की तीली के सिरे पर लगाया मसाला किसका मिश्रण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल फास्फोरस का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन के 7 पारे की वाष्प। आपका अगला प्रश्न है कौन सा जल से हल्का होता है? यहाँ दोस्तों आपको बताना है जल से हल्का कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये दोस्तों जल से हल्के होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बक बना होता है? यहाँ दोस्तों आपको बताना जो विद्युत चुम्बक है वो किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण नमक या खाने के नमक का। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक? तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी मोजले, यानी दोस्तों जो आधुनिक आवर्त श्रेणी है इसके जनक हेनरी मोजले को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कितने डेसिबल तक की ध्वनि को सामान्य एवं कर्णप्रिय माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, हीटर से हाथों तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरणों द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी दोस्तों आपको बताना जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है उसे क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 1 किलो कैलोरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा संरक्षण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण में। दोस्तों जो आपकी ऊष्मा संरक्षण की विधि है उसमें आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। आपका अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन असंभव है वो क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुचालक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान, यानी दोस्तों आपको बताना जो परम शून्य तापमान उसका मान क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ओके या -273.15 डिग्री यानी सेल्सियस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पायरोमीटर, यानी दोस्तों जो सूर्य का ताप है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ेगा, यानी दोस्तों अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तांबा यानी दोस्तों कॉपर एक शत्रु तत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, जिसे दोस्तों गंधक भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो रेडियो एक्टिवता है उसकी खोज तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बुकरल ने की थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस की तरह जो पानी के अंदर हवा है वो बुलबुला सी की तरह कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, यानी दोस्तों आपको बताना जो चंद्रमा है उस पर पलायन वेग का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यहाँ दोस्तों आप बोल सकते हो जो क्यूरू है उसकी इकाई का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? यानी दोस्तों आपको बताना जो किस रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। तो आपका राइट आंसर होगा बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आपका अगला प्रश्न है, आयात के वाहनों में साइलेंसर का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ध्वनि मंद करने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव शरीर है उसकी सबसे हड्डी लंबी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जांघ की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। यानी दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेगा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यानी दोस्तों आपको बताना जो शरीर में हीमोग्लोबिन होती है उसका क्या कार्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। और दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है आपको पता होगा इसके कारण ही जो मनुष्य के खून होता है
उसका लाल रंग होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी स्तनपायी, यानी आप बोल सकते हो तो सबसे बड़ी स्तनपायी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्लू व्हेल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का पीएच मान, यानी दोस्तों आपको बताना है शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, यानी शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। आपका अगला प्रश्न है, डायनामो का कार्य, यानी दोस्तों आपको बताना जो डायनामो इसका कार्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोहा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो मधुमेह रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से दोस्तों आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों AGL। तो दोस्तों आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट था टॉप 100 साइंस के प्रश्न जो दोस्तों आपको इंडियन आर्मी की परीक्षाओं में काफ़ी मदद देने वाले हैं। तो आप दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर लगाएं, वो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा 100 में से। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हाँ हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगली वीडियो किस लेवल पर चाहिए।